दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 मार्च 2026। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहली अपडेट, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से आप लोग जानते हैं अप्रैल महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्ज़ाम लगा हुआ है। पिछले साल 2025 में इसका एग्ज़ाम कराया गया था, लेकिन एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण, भ्रष्टाचार होने के कारण सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। तो दोबारा से ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला है। 18 और 19 अप्रैल को एग्जामिनेशन लगा हुआ है। 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, जिसके लिए री एग्ज़ाम होना है। तो इसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। 6 मंडल मुख्यालयों पर ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। 18 और 19 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। 33 विषयों के 910 पदों के लिए परीक्षा होगी। जिन मंडलों में आपका एग्ज़ाम होना है उसमें से वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, आगरा और लखनऊ शामिल हैं। आयोग परीक्षा के आयोजन की तिथि पूर्व में जारी कर चुका है, जिसके क्रम में परीक्षा केंद्रों के जिलों का निर्धारण कर लिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत कम समय बचा हुआ। जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के हैं वो लोग यहाँ पर ध्यान दें। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारी पूरी है। हर हाल में परीक्षा आपकी निर्धारित तिथि में कराई जाएगी। और इसके लिए आपको बता दें, इस बार परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना होने पाए, इस वजह से एक नहीं बल्कि चार एजेंसी का चयन किया गया है। क्योंकि नई जो सार्वजनिक परीक्षा नियमावली है उसमें ये कहा गया है कि अब एक किसी परीक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बार 4 एजेंसियां अलग अलग रहेंगी। पेपर छापने का काम दूसरा करेगा, पेपर ले करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम दूसरी एजेंसी करेगी, और इसके बाद पेपर को वापस ले जाने का काम दूसरी एजेंसी करेगी, और मूल्यांकन का काम अलग एजेंसी करेगी। इस तरीके से 4 अलग अलग एजेंसी जो है टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में रहेंगी। बात करते हैं दोस्तों हम लोग जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा आप लोग जानते हैं मई जून में लगाई गई है। तो फिलहाल इसके लिए यहाँ पर डेटा आ चुका है, किस विषय में कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन है। तो अपडेट ये कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए सबसे अधिक मारामारी इतिहास और समाजशास्त्र विषयों में रहेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों के लिए 13 विषयों की प्रवक्ता के 1471 पदों समेत प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में 43 पद हैं, और अन्य में जो है कुल मिलाकर के 15 से 16 पदों के लिए भर्ती हो रही है। इसके लिए कुल आवेदन मिले 3,83,002। ये टोटल आवेदन है। इतिहास में 78 पद हैं, जिसके लिए करीब 35,864 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं इतिहास में कंपटीशन की, तो एक पद के लिए 460 अभ्यर्थी मैदान में हैं। वहीं पर समाजशास्त्र में 73 पद हैं, जिसके लिए 31,119 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, और इसमें एक पद के सापेक्ष में करीब 426 अभ्यर्थी रेस में हैं। भूगोल में 64 पदों के लिए 23,953 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। इसमें 374 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। अगर आप बाकी विषयों का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर सभी विषयों का डेटा आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, इतिहास, जीव विज्ञान, उर्दू, संस्कृत, मनोविज्ञान, सभी पदों का कुल आवेदन और औसत दावेदारी यहाँ पर रिकॉर्ड है। सबसे कम जो दावेदारी बन रही है मनोविज्ञान में, एक पद के सापेक्ष में मात्र 32 अभ्यर्थी हैं। वहीं पर सेकंड लोवेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर है भौतिक विज्ञान में 101 पद, मतलब 101 अभ्यर्थी दावेदारी करेंगे एक पद के लिए। तो ये आपके लिए डेटा है। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। 3 मई को आपकी परीक्षा कराई जाएगी, और ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ। आप लोग बेहतरीन तैयारी करिए। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर लेखपाल परीक्षा और जेई परीक्षा को लेकर के। जेई की 3 और लेखपाल भर्ती परीक्षा 21 मई को। यूपीएससी ने 4,612 पदों पर जेई भर्ती और 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती की परीक्षा तारीखें जारी कर देंगे।
लेखपाल की भर्ती परीक्षा 21 मई को कराई जाएगी और जेई की परीक्षा जो है आपकी वो 3 मई को कराई जाएगी। फिलहाल इसकी कल नोटिस जारी कर दी गई है, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर है जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती 2021। इसमें लिखा है वर्ष 2021 के बाद उच्चीकृत स्कूलों का ब्यौरा किया गया तलब। सभी जिलों के बीएसए को कल तक ब्यौरा भेजने के निर्देश। तो बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके 2021 के बाद हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत हुए विद्यालयों का ब्यौरा तलब किया है। अपर शिक्षा निदेशक कामता रामपाल ने जारी पत्र में कहा है कि वर्तमान में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती 2021 की प्रक्रिया चल रही है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो दाखिल याचिका थी एक 1966/2026 इसके 19 फरवरी 2026 को पारित आदेश के क्रम में ये डाटा मांगा जा रहा है। तो इस कारण जो भी विद्यालय 2021 के बाद उच्चीकृत हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय को लेकर के कि परीक्षा परिणाम को लेकर के छात्रों में नाराजगी, गेट पर किया प्रदर्शन। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय का परिणाम जारी किया गया था। इसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र फेल हैं, कई छात्रों का बैक लगा है, कई विषयों में बैक लगा है। तो यहाँ पर डेटा दोस्तों ये कि 55,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, 55,000 में 50,000 छात्र या तो फेल हैं या तो बैक लग गया है। इसको लेकर के कल राज्य विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया और कहा कि जो मूल्यांकन हुआ है वो सही नहीं हुआ है, ठीक है। और उन्होंने मांग की है कि अगर इसके खिलाफ जो है सही कदम उठाए नहीं गए तो फिर ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि जो अभ्यर्थी बैक किए गए हैं उनको प्रमोट किया जाए। दरोगा भर्ती परीक्षा 14-15 मई को कड़ी सुरक्षा में होगी। अब लोग जानते हैं 14-15 मार्च की परीक्षा है आपकी, तो इसके लिए सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन सब सख्त हैं। कड़े निर्देशों के बावजूद जो है परीक्षा में हर स्तर पर जो मतलब निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है। कहीं पर भी किसी तरह से कोताही नहीं की जाएगी, कड़ी सुरक्षा में परीक्षा कराई जाएगी। स्टाफ नर्स के प्रवेश पत्र कल होंगे जारी। लोक सेवा आयोग की ओर से 17 मार्च को सुबह 9:30 से 11:30 बजे के बीच जो परीक्षा है उसके लिए प्रवेश पत्र कल जारी किए जाएंगे, यानी सोमवार को। आयोग के अनुसचिव ओंकारनाथ सिंह के अनुसार अभ्यर्थी अपने OTR नंबर के जरिए प्रवेश पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड करके 2 फोटो के साथ ID प्रूफ के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ये पोस्टर जारी किया है कि यूपी की नारी शान है हमारी। यहाँ पर देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर पिंक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5,000 महिलाओं को रोजगार के ऑफर दिए जाएंगे और कई सारी योजनाएं के लिए यहाँ पर बताया गया है कि पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो जो भी लोग हैं इससे संबंधित उनको 8 मार्च सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है जुपिटर ऑडिटोरियम, जहाँ पर ये सब कार्यक्रम किया जाएगा। अंत में दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नैनी प्रयागराज से अपडेट है कि यहाँ पर PGT TGT प्राथमिक शिक्षक और अन्य कई सारे पदों पर भर्तियां निकली हुई। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ये भर्तियां हो रही हैं। जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए इच्छुक है 19 मार्च को पहुंचना है, 8:30 बजे तक पहुंच जाना। तो 1 घंटा शुरुआत में रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू 10 बजे से प्रारंभ होगा। बाकी सारी जानकारी आपको naini.kvs.ac.in पर मिल जाएगी। अपने समस्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के समस्त जो फॉर्म है उन प्रपत्र को उनको भर करके विद्यालय समय पे आपको पहुंचना है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।